हो गया। गुड इवनिंग। आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज के क्लास में क्वांटम नंबर्स। क्या पढ़ाना है? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इसको जो बोलेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या ये 11th भी इसको पढ़ सकते हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ध्यान से पहले आप क्या देंगे? क्वांटम नंबर की क्या देंगे? डिफिनीशन। तो डिफिनीशन में क्यों नहीं बताएंगे आप? क्वांटम नंबर्स तो is determine the electron energy and position in subcell. This is known as quantum numbers. ये देखिए आप क्या इसकी परिभाषा को यही बताएंगे। क्वांटम नंबर्स इज डिफाइंड एज या डिटरमाइंड द इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड पोजीशन इन सबसेल। दिस इज नोन एज क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर्स। इसकी हिंदी में लिए बताएंगे क्वांटम संख्या वह होती है जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का क्या करती है? निर्धारण करती है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। ये 4 प्रकार की होती है टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो पहला जो आपको होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। फिर दूसरा जो होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तीसरा जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो पहले वाले को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा जो होता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। दूसरा आपका है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। पहला आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम और चौथी जो होगी स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या और दूसरे को द्विगंशीय क्वांटम संख्या और तीसरे बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा जो होगा चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें केवल समझने के लिए आप ये करेंगे जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी ये डिटरमाइन करेगी केवल आपका डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन पोजीशन इन सबसेल। It is indicated by स्मॉल m। इसका जो स्मॉल m की वैल्यू होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट दिखा सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए बताएंगे डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इन सबसेल, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनों की क्या दिखाएंगे? स्थिति, मतलब किस परमाणु कक्षक में या सबसेल या उपकोष में पाए जाते हैं। तो पहला आपकी n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, फिर क्या करेंगे? डॉट डॉट। फिर इसी तरह क्या आएगा? द्विगंशीय क्वांटम नंबर्स या इसे बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिखाते हैं इट इज इंडिकेट बाय
इंडिकेट बाई स्मॉल एल, इसे दिखाएंगे स्मॉल एल। इट इज डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। It is depend upon the principal quantum numbers, principal quantum numbers। ये लिखते हैं n इक्वल टू क्या होता है n माइनस 1, अर्थात यहाँ पर रख सकते हैं n बराबर अगर 1 रखेंगे तो l की वैल्यू क्या आएगी, निकाल सकते हैं l बराबर होगा n माइनस 1, l बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 0, इसको बोलते हैं S सबसेट। क्या बोलेंगे S सबसेट। अगर n की वैल्यू कितना रखते हैं 2, l बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस 1 तो आएगा आपका 1, तो होगी P सबसेट। अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं l बराबर आएगा 3 माइनस 1 तो आएगा 2, ये होगा D सबसेट। अगर n की वैल्यू आपका 4 रखते हैं तो l बराबर मिलेगा आपका 4 माइनस 1 3, ये मिलेगा F सबसेट। ठीक है, और इसका हम क्या निकालेंगे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। और चुंबकीय जो होती है इट इज इंडिकेट बाय स्मॉल m एंड इट इज डिपेंड अपॉन द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, azimuthal quantum numbers। This value calculate to 2l प्लस क्या होता है 1। तो यहाँ पर जब लिखेंगे m बराबर लिख सकते हैं आप m इक्वल टू 2, l की वैल्यू कितना पहले मिली है 0, उसके लिए 0 लिखेंगे तो प्लस क्या होता है 1, क्या आएगा 1। फिर l की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1, इसके लिए n की जो मान वही वैल्यू दिखाएंगे तो -1, फिर क्या होता है 0 प्लस 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो m इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस क्या होता है 1, तो कितना आ जाएगा 3। फिर अगर l की वैल्यू कितना रखते हैं हम 2, इसको दिखाएंगे m इक्वल टू -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, अर्थात यहाँ निकालेंगे तो m इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इसको कितना आता है 5, ये नंबर कितना दिखाएंगे 5। फिर आप लिख लेंगे l इक्वल टू कितना रखिए 3, m इक्वल टू निकाल सकते हैं -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। l की m की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू क्या कर दीजिए 3 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। ये निकाल सकते हैं क्या m की वैल्यू निकालेंगे। और लास्ट जो क्वांटम नंबर होती है कौन सी आपकी चक्रण, ये केवल दिखाएंगे इट इज इंडिकेट बाय स्मॉल s। इट इज सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात केवल ये दिखाएंगे आपका मान लीजिए s ब्लॉक में कितना दिखाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक आपका ये जो होता है क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें जब करेंगे इसका वैल्यू जब लिखेंगे s इक्वल टू होगा +1/2 करेंगे, और इसकी जो वैल्यू लिखेंगे तो s बराबर होगा -1/2। तो ये आपका क्या है क्वांटम नंबर्स। तो केवल इसमें आप इसको सही तरीके से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार आप क्या कर लेना इसको पढ़ लेना। तो ये आपको जो क्वांटम नंबर्स के लिए बताएंगे, क्वांटम नंबर जो डिटरमाइन करेगा किसको, पोजीशन को, और क्या दिखाएगा एनर्जी को, भी किसका इलेक्ट्रॉन को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं क्वांटम संख्या। अर्थात क्वांटम संख्या वह होती है जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और क्या बताती है पोजीशन या एनर्जी का क्या करती है निर्धारण करती है, तो इसे बोलेंगे क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या 4 होती है, एक मुक्त होती है, फिर दिगंशी होती है, फिर चुंबकीय, फिर इसके बाद चक्रण। तो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और क्या बोलेंगे स्पिन।
तो आपका ये बारी बारी से आप दिखाए हैं, ये मुख्य क्वांटम संख्या का है, ये आपका एजीमुथल का है, ये आपको कौन सा जाएगा मैग्नेटिक का, और इसको जो बताएंगे थे कौन सा जाएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ये आप ओवरऑल आपका क्या है क्वांटम नंबर्स। इसमें एक आपका एग्जांपल कर देता हूं। इसे मान लीजिए आपको निकालना हो NS2, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए क्या निकालना हो, या तो यहाँ पर कर लीजिए 2s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या निकालिए, चारों क्वांटम की नंबर क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। 10 बराबर आप लिख सकते हो क्या 2, और यहाँ पर L इक्वल टू क्या होता है 0, M बराबर में क्या होगा 0, यहाँ पर S बराबर जो लिखेंगे क्या आ जाएगा, लास्ट निकालेंगे तो एक ब्लॉक में ऐसे दिखाएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इस बार क्या आएगा -2। अगर आपको क्वांटम नंबर याद करना है तो लिए याद कर लीजिएगा। अगर L की वैल्यू क्या आती है 0, ये होगा आपका S सबसेट। अगर L की वैल्यू 1 आए तो होगा P सबसेट, और L की वैल्यू 2 आए तो कौन सा होगा आपका D सबसेट। L की वैल्यू 3 आए तो कौन सा जाएगा F सबसेट। और इसके लिए M की वैल्यू यहाँ बताया हूँ आपका, अगर 0 रहेगा तो M की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर 0 लिखेंगे केवल या M बराबर केवल क्या हो जाएगा 0। अगर जब L की वैल्यू 1 होगा तो M की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, कितनी आएगी 3, -1 0 +1। फिर इसके बाद L की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, इसकी वैल्यू आप 5 बनेगी, -2 -1 फिर 0 +1 2। इसके बाद अगर 3 रखते हैं तो आप ऐसे लिख लेंगे। इस प्रकार क्या है क्वांटम नंबर्स। तब तक के लिए धन्यवाद, कल बताता हूँ।